हेलो इंजीनियर्स। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर वर्चुअल मेमोरी। हम लोग अभी मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि हमारा मॉड्यूल 5 है और उसमें हम लोग अब देखेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो हमारा लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से अलग करता है। इसका क्या मतलब होता है? तो हम लोगों ने पहले देखा था लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। उसमें क्या होता था कि पेज का जहाँ पे एड्रेस होता था उसको हम लोग कहते थे लॉजिकल एड्रेस, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ठीक है। और ये हमारा जो मेमोरी में जिसका जो स्पेस होता था, फ्रेम, उसको हम लोग कहते थे फिजिकल एड्रेस। तो हमारा इसी तरह का लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी होता है। तो लॉजिकल मेमोरी होता है जिसमें हमारा पेज नंबर और पेज ऑफसेट होता है, और फिजिकल मेमोरी या फिर फिजिकल मेमोरी जो होता है जिसमें हमारा फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट होता है। तो हम लोग वर्चुअल मेमोरी से क्या करते हैं कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम लोग अब डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन में मैंने लिखा है वर्चुअल मेमोरी इज़ अ सेपरेशन ऑफ यूज़र लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में से यूज़र के अकॉर्डिंग लॉजिकल मेमोरी को हटा देते हैं, उसको वर्चुअल मेमोरी ये सेपरेशन करता है। वर्चुअल मेमोरी एक मेथड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोसेस का कुछ पार्ट ही मेमोरी में रखते हैं, बाकी पार्ट को हम लोग डिस्क में रखते हैं। डिस्क क्या होता है? डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है। ये भी एक स्टोरेज है, इसमें हम लोग प्रोसेस को स्टोर करते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे पास जैसे प्रोसेस है, इसको हम लोगों ने पेजेस में डिवाइड कर लिए हैं, P1 टू PN पेजेस। तो ये जो रहेगा हमारे डिस्क में रहेगा। और मान लो कि हम लोग को पेज 2 का काम है, तो हमारे मेमोरी में जो होगा सिर्फ पेज 2 आएगा। ये वो इसके लिए जगह है, यहाँ पेज 2। तो हम लोग को जितने पेजेस की नीड है, प्रोसेस के जिस पार्ट की नीड है, उसी को हम लोग मेमोरी लाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो डिस्क में स्टोर रहेगा। वर्चुअल मेमोरी में हम लोग यही करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। सारे प्रोग्राम को मेमोरी में रहने की ज़रूरत है नहीं एग्जीक्यूशन के लिए। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होगा वो फिजिकल से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये नीड टू अलाउ पेजेस टू बी स्वेप्ट इन एंड आउट। ये हम लोग को अलाउ करना होगा कि पेजेस को इन करने का, आउट करने का। अगर P2 का हमारा काम हो गया तो P2 जो है मेमोरी से आउट होकर के वापस से डिस्क में आ जाएगा। और जिस प्रोसेस मान लो कि P1 का काम है तो वो चला जाएगा हमारे मेमोरी में अपने एग्जीक्यूशन के लिए। यूज़र पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या है इसका मेरिट या डिमेरिट है? तो यूज़र पॉइंट्स ऑफ व्यू से वर्चुअल मेमोरी को देखा जाता है कि प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम को लिमिटेड मेमोरी में फिट करने का कोशिश करते हैं वर्चुअल मेमोरी में। और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ये रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है? तो हमारे जैसे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता क्या था? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होता था कि हमारे मेमोरी में इनफ स्पेस है। अगर हमारे पास 5 MB का कोई प्रोग्राम है जिसको मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो हमारे मेमोरी में 5 MB का स्पेस तो है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे। मान लो कि P1 वाले ब्लॉक में 2 MB का है, बाकी यूटिलाइज हो चुका है। तो इस तरह से मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो हुआ था जिसमें स्पेस बच गए थे थोड़े थोड़े से, उन सब को ऐड करने के बाद हमारा 5 MB तो पूर रहा है, लेकिन हम लोग अपने प्रोसेस को डिवाइड करके उसमें नहीं ऐड करवा पा रहे थे। स्टैटिक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन जो हम लोग पढ़े थे उसकी ये बात हो रही है। तो इसके लिए हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आ जाता है कि हमारे पास इनफ स्पेस है हमारे मेमोरी में, लेकिन हम लोग उसमें प्रोसेस एलोकेट नहीं करवा सकते क्योंकि वो अलग अलग ब्लॉक में है। ओवरऑल ऐड करने पे उतना आ रहा है। तो ये क्या करता है वर्चुअल मेमोरी? हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस कर देता है। तो कैसे रिड्यूस करेगा? हमारा P2 प्रोसेस का जब काम हो गया तो वो स्वैप आउट हो जाएगा, तो हमारा सारा का सारा मेमोरी तो फिर खाली हो जाएगा। तो फिर ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा और इंटरनल नहीं होगा, तो एक्सटर्नल भी कम होगा। उसके बाद आता है एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि हम लोग वर्चुअल मेमोरी देखे थे कि डिस्क से पेज जा रहे थे मेमोरी में, फिर मेमोरी से पे अपना उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद वो फिर से डिस्क में आ जा रहे थे। तो थ्रेसिंग में क्या होता है कि अगर हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो CPU है, वो क्या कर रहा है कि वो अपना टाइम पेजिंग में ही मतलब खर्च कर दे रहा है, एग्जीक्यूशन पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है। इट इज़ द सिचुएशन इफ़ द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम इन पेजिंग।
पेजिंग करने वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे रहा है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। पेजिंग मैंने आप लोगों को बताया था, पेजिंग क्या होता है, किसी प्रोसेस को पार्ट में डिवाइड करना, उसको पेजेस कहते हैं और इस प्रोसेस को पेजिंग कहते हैं। जैसे कि हमारा प्रोसेस P1 है, इसको हम लोग PA to PZ प्रोसेस में डिवाइड कर दिए, तो एक को पेज कहेंगे और इस मेथड को हम लोग पेजिंग कहते हैं। अगर हमारा प्रोसेस बिजी है, थ्रेसिंग का और ये भी डिफिनीशन हो सकता है कि अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। प्रोसेस जो है अपना हमारा डिस्क से मेमोरी में पेज को इन कर रहा है, आउट कर रहा है, इसी में बिजी, वो एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, एग्जीक्यूशन को वो इग्नोर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड पेजेस आर स्वैप एंड इन आउट आउट। जितना हमारा डिमांड रहेगा एग्जीक्यूशन का, उतना ही प्रोसेस स्वैप होगा इन और आउट के लिए। अगर कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन को इग्नोर करके स्वैप कर रहा है तो इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। अगर प्रोसेस के पास इनफ पेजेस नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए तो पेज फॉल्ट आएगा। पेज फॉल्ट क्या होता है, तो पेज फॉल्ट होता है कि हमारे पास CPU जो है वो हमारा प्रोसेस का डिमांड किया और उसको प्रोसेस नहीं मिला, वो प्रोसेस उसको मिला ही नहीं मेमोरी में, तो इसको हम लोग पेज फॉल्ट कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इनफ पेजेस नहीं होंगे मेमोरी में तो पेज फॉल्ट अकर होगा। एंड देयर इज़ अ टाइम व्हेन CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज टू 0। और एक टाइम आएगा जब यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, डिस्क और मेमोरी जो है, वो आपस में स्वैप इन स्वैप आउट ही करते रह जाएगा और CPU हमारा डिमांड करेगा लेकिन CPU को मिलेगा ही नहीं पेजेस, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो CPU का जो हमारा यूटिलाइजेशन जो होगा वो डिक्रीज़ करके 0 चला जाएगा। तो इसके कारण CPU क्या करेगा कि उसको मिल नहीं रहे, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री इंक्रीज़ करेगा कि हम और प्रोसेस लाते हैं मेमोरी में, और प्रोसेस लाते हैं मेमोरी, लेकिन प्रोसेस तो है लेकिन वो अपना इन एंड स्वैप इन और स्वैप आउट करने में बिजी है। तो CPU क्या करेगा, और प्रोसेस लाएगा ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सके। उसके बाद आता है हमारा पेज फॉल्ट से क्या क्या हमारे नुकसान होते हैं पेज फॉल्ट से। तो CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाता है क्योंकि CPU को मिलते ही नहीं है, हमारे पास CPU को प्रोग्राम मिलते ही नहीं मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए CPU यूटिलाइजेशन 0 हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू थिंक दैट, ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि हमारे पास इनफ प्रोग्राम नहीं है मेमोरी में। ये हमारा CPU है, ये डिमांड किया कि प्रोग्राम पेज हमको P2 ला करके दो, और ये जो हमारा मेमोरी है ये डिस्क के साथ स्वैप इन स्वैप आउट करने में बिजी है, ये प्रोग्राम को इसमें रहने नहीं दे रहा है, मतलब थ्रेसिंग हो चुका है, यहाँ पे थ्रेसिंग का कंडीशन हो चुका है। तो CPU को कोई भी पेज मिल नहीं रहा है, तो इसको लगेगा कि हमारे मेमोरी में कुछ है ही नहीं। तो ये CPU क्या करेगा, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ करेगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ करना मतलब मेमोरी में वो और ज़्यादा रेडी स्टेट में वो और ज़्यादा प्रोग्राम ला करके रखेगा ताकि उसको एग्जीक्यूट वो कर पाए। तो यही लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए और अनदर प्रोसेस को वो ऐड करेगा सिस्टम में। देयर इज़ अ टाइम व्हेन CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज टू 0। जब हमारा एक टाइम आएगा जब CPU यूटिलाइजेशन 0 हो जाएगा तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग जो होगा OS वो इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद आता है हमारा डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या होता है, तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक पेज जो होता है वो मेमोरी में लाया जाता है तभी जब उसका एग्जीक्यूशन के लिए डिमांड हो, नहीं तो वो अपना डिस्क में पड़ा रहेगा, फालतू का स्वैप इन स्वैप आउट नहीं होगा। जैसे कि हमारा थ्रेसिंग में हो रहा था कि हमारा पेज जो है वो बार बार स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है, इसके कारण हमारा पेज फॉल्ट भी इंक्रीज़ कर रहा था। तो इसमें क्या होगा कि अगर P2 का डिमांड है तो ही वो डिस्क से जाएगा हमारे मेमोरी में और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंप्लीट प्रोसेस जो होगा वो हमारा डिस्क में होगा पेजेस के फॉर्म में। ये कम्बिनेशन होता है पेजिंग का और स्वैपिंग का, डिमांड पेजिंग। जैसे कि हमारा ये है मेन मेमोरी और ये है हमारा डिस्क, इसमें पेजेस के फॉर्म में हमारे प्रोग्राम्स रखे हैं। ये फ्री है, ये भी फ्री स्पेस है, ये भी फ्री स्पेस है।
तो ये एक पेज डिमांड हुआ इस पेज का मेमोरी के द्वारा। तो हमारा डिस्क क्या किया कि इस पेज को, मान लो कि ये पेज P1 है, तो इसको भेज दिया वो मेमोरी में और वो कुछ स्पेस ले लिया P1। तो इसको कहते हैं हम लोग स्वैप इन, और ये डिमांड हुआ है तो ही स्वैप हुआ है। और हमारा यहाँ पर से मान लो कि यहाँ PN कोई प्रोग्राम था, उसको हम लोग स्वैप आउट कर दिए, उसको वापस यहाँ पे लाके रख दिए, तो इसको स्वैप आउट कहते हैं और ये हमारा स्पेस फ्री हो गया। तो डिमांड पेजिंग इसी तरह काम करता है। डिमांड पेजिंग का हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, तो ये मेमोरी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है और ये स्वैप टाइम को भी रिड्यूस कर देता है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये इंक्रीज़ कर देता है। इसका डिसएडवांटेज है पेज फॉल्ट, और यहाँ पे मैंने पेज फॉल्ट का डिफिनीशन लिखा है। वेन एवर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ पेज, जब भी पेज की रिक्वायरमेंट होगी और वो अवेलेबल नहीं होगा मेन मेमोरी में, तो इसको कहते हैं पेज फॉल्ट। That's all for this video. Thank you for watching.